ओके, आज के इस सेशन में हम डील करेंगे कि विटामिन बी क्या होता है, विटामिन बी के कितने टाइप्स हैं और अगर विटामिन बी का कौन सा टाइप अगर आपकी बॉडी में नहीं है, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो कौन सी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। ओके, तो हम यूनिट 6 हम डील कर रहे हैं। यूनिट 6 में हमने विटामिन देखा था कि विटामिन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स क्या है। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि विटामिन बी क्या होता है। विटामिन बी हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल है। और विटामिन बी के कुछ 8 टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब विटामिन बी हैज़ 8 टाइप्स। वैसे और भी बहुत सारे टाइप्स हैं विटामिन बी के, बट ओवरऑल सारे मिला के जो हम पढ़ते हैं वो मेन जो है वो 8 टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एनलिस्ट कर देती हूँ कि टाइप्स क्या है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ओके, तो ये 8 टाइप के विटामिन हैं जो हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, और इन सारे विटामिन्स को अगर मिला दिया जाए तो इनको क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नॉर्मली जो एनीमिक वगैरह होते हैं उन लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। उसमें क्या होता है, ये सारे विटामिन्स का फंक्शन आ जाता है। विटामिन बी नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या करता है, एक तो ये सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करता है, उसके साथ वो जो आरबीसीज का प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है। विटामिन बी क्या करता है, आरबीसीज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, तो अब हम देखते हैं विटामिन B1 क्या है। विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। ओके, थायमीन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि थायमीन एक और वर्ड है जिसको हम थायमीन बोलते हैं, ये दिस इज़ ऑल्सो थायमीन। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है मैं वो बता देती हूँ। थायमीन जो है वो विटामिन B1 का नाम है, ठीक है, लेकिन ये जो थायमीन है ये डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस आप देखते हैं वो वाला थायमीन है, जो हम जिसको डिनोट करते हैं किससे, T से, ठीक है। डीएनए में जो यूज़ होता है दैट इज़ थायमीन, और जो B1 है दैट इज़ थायमीन, ठीक है। मतलब स्पेलिंग का डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि थायमीन जो है, थायमीन का नाम और क्या है। थायमीन को एक और भी नाम से जाना जाता है, दैट इज़ एंटी बेरीबेरी, ठीक है। एंटी बेरीबेरी यहाँ पे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, जो बेरीबेरी है ये एक डिसऑर्डर है जो कि किसके डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन बी के B1 के डेफिशिएंसी से होता है। मतलब अगर थायमीन की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में तो कौन सा डिसऑर्डर होता है, बेरीबेरी, ठीक है। इसीलिए विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है, एंटी बेरीबेरी। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं B2। तो B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन या फिर लैक्टोफ्लेविन भी बोलते हैं। ओके, राइबोफ्लेविन या फिर लैक्टोफ्लेविन, ठीक है, ये है विटामिन B2। ओके, नेक्स्ट है B3। ओके, अभी मैं फ़िलहाल ये सिर्फ इनका नाम एनलिस्ट कर रही हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगी कि इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं B3 का जो नाम है दैट इज़ नायासिन, ठीक है। नायासिन क्या है, B3 है। ओके, B5 जो है दैट इज़ पेंटोथेनिक एसिड, या फिर अगर हम पेंटोथेनिक एसिड नहीं लिखते हैं तो उसके अलावा हम क्या लिखते हैं, पेंटोथेनेट, ठीक है, पेंटोथेनेट या फिर पेंटोथेनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट इज B6 क्या है, पायरिडक्सिन है। सॉरी, तो B6 जो है वो है पायरोडॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है B7 दैट इज़ बायोटिन,
ओके बायोटिन। तो जैसा हमने अभी पहले बोला मैंने कि वाइटामिन्स और भी बहुत टाइप्स के हैं, जो हमने नॉर्मली के तक पढ़ा है वहीं तक वाइटामिन्स नहीं थे, उसके अलावा भी और भी वाइटामिन्स थे। तो वाइटामिन B7 जो है बायोटिन जो बोला जाता है, इस सेम ऐसा ही जो वाइटामिन H था, वाइटामिन H को भी बायोटिन ही बोला जाता था पहले, ठीक है। मतलब एंशियंट टाइम पे वाइटामिन H का दूसरा नाम था, मतलब वाइटामिन H को बायोटिन बोला जाता है। बट बाद में जब ये सारा क्लासिफिकेशन हुआ तो फिर पता लगा कि वाइटामिन H और वाइटामिन B7 जो हैं वो सेम ही हैं। तो इसके बाद उसका क्लासिफिकेशन यहाँ हुआ और वाइटामिन H जो है उसको रिमूव कर दिया गया। ओके, तो वाइटामिन B7 जो है वो बायोटिन है। नेक्स्ट है वाइटामिन B9। वाइटामिन B9 या तो आप फॉलिक एसिड लिख सकते हैं या तो आप फॉलेट लिख सकते हैं। ओके, फॉलिक एसिड या फिर फोलेट लिख सकते हैं। लास्ट आता है हमारे पास B12 जो है वो कोबैलोमिन्स या फिर साइनोकोबैलोमिन बोला जाता है, साइनोकोबैलोमिन या फिर कोबैलोमिन्स। ओके, तो ये है जस्ट इसका क्लासिफिकेशन जो नाम है वो है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम B1 की बात करें, थायमिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो वो हमने देखा यहाँ पे कि इसको क्या बोलते हैं, एंटी बेरीबेरी बोलते हैं। ठीक है, एंटी बेरीबेरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेरीबेरी कॉज करता है अगर डेफिसिट होता है तो इसकी डेफिशिएंसी B1 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, बेरी। ठीक है, यहाँ पे मैं डेफिशिएंसीज लिख रही हूँ कि कौन सी चीज़ों की डेफिशिएंसी से क्या होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोफ्लेविन या फिर लैक्टोफ्लेविन जब डेफिसिट होता है तो ये ओरल प्रॉब्लम्स देना शुरू करते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो लिप्स पे या फिर अंदर से लिप्स पे क्या होता है, कट आना शुरू हो जाता है, ब्लिस्टर टाइप का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो और उसके बाद चिलोसिस भी हो जाता है। चिलोसिस मतलब आपने कभी नोटिस किया हो तो कभी कभी दोनों एंगुलर चिलोसिस बोलते हैं इसको, दोनों माउथ के साइड में छोटे छोटे पिंपल्स टाइप का निकलना शुरू हो जाता है, दैट इज़ एंगुलर चिलोसिस। तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एंगुलर चिलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, बात करते हैं नायसिन की। तो नायसिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलाग्रा। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें हाथ वगैरह की जो स्किन होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इमेजेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि नायसिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंटोथेनिक एसिड की। तो पेंटोथेनिक एसिड की कमी से मसल क्रैम्प वगैरह शुरू हो जाता है, इम्पेयर्ड मोटर एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, हेडेक, फटीग, impaired motor activities और मसल क्रैम्प। ठीक है, ये हो रहा है B5 पेंटोथेनिक एसिड की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरिडॉक्सिन की। तो पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड। ओके, पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस वगैरह फील होना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटिन की। तो बायोटिन की डेफिशिएंसी से यहाँ पे डर्माटाइटिस वगैरह शुरू हो जाता है। ओके, डर्माटाइटिस शुरू हो जाता है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से या फोलेट की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, और B12 जो है साइनोकोबैलामिन जो है, साइनोकोबैलामिन या फिर कोबैलामिन्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया। ओके, तो ये है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब बी के जो टाइप्स हैं वो, और ये हैं उनकी डेफिशिएंसीज़ कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी होने से कौन सी प्रॉब्लम होती है।
तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।